बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपने मुर्दों को कैसे दफनाते हैं, इनकी कब्र कैसे बनाई जाती है, तजहीज़ व तकफ़ीन कैसे होती है। यहूदी अपने मरहूमीन की कब्रों पर फूलों की जगह चिकने और गोल पत्थर क्यों रखते हैं। दौर वुस्ता में यहूदी अपने ताबूतों में घंटियाँ क्यों नस्ब करते थे। ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम आज की वीडियो में आपको देंगे। यहूदी मज़हब में तजहीज़ व तकफ़ीन से मुराद वो अमल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफ़ात के बाद उसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक अफवाह का सद्देबाब करते चलें जो काफ़ी सालों से सुनी और सुनाई जाती है, और वो ये है कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ा करके यानी अमूदी हालत में दफन करते हैं। नाजरीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुर्दों को खड़ा करके दफन करने की कोई रस्म यहूदियों के किसी भी कबीले में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ मन घड़त और बेबुनियाद बातें हैं। यहूदियत में मौत को जुज़ुए हयात और मनाए इज़्ज़ी तस्लीम किया जाता है। यहूदी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौत बरहक है, और यहूदियत किसी तौर पर इससे इनकार या एहतिजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि उसे हयात इंसानी के एक अहम जुज़ के तौर पर मानती है। इसलिए जब कोई यहूदी मर जाता है तो इसके लवाहिकीन मातम या बैन नहीं करते, बल्कि उसे एक हकीकत तस्लीम करके खामोश होकर बैठ जाते हैं। जब यहूदियों में से कोई मर जाता है तो इसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया जाता है। इसके करीब शमें रोशन कर दी जाती हैं और एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसकी वजह यह है कि यहूदी मर जाने वाले शख्स को बिल्कुल बेबस और बेख्तियार तस्लीम करते हैं, जो अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसके साथ हर वक्त कुछ लोगों का रहना ज़रूरी है। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत में ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अमल की वजह यहूदी यूँ बयान करते हैं कि चूँकि मरने वाला अब इन अफ़आल को सरअंजाम नहीं दे सकता, चुनाचा हमें भी ये अमल करते देख कर इसकी रूह को तकलीफ़ होती है। ज़्यादातर यहूदी बरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है, जिसे श्योरा कादशिया यानी मुक़द्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ व तकफ़ीन की रसूमात अदा करना होता है। आम तौर पर यहूदी और मैयत के अजीज़ व अकारिब तजहीज़ व तकफ़ीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शूरा कादशिया कहा जाता है वही तजहीज़ व तकफ़ीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना, कफन देना और उसे यहूदी रवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन्हीं लोगों के ज़िम्मे होता है, और इन लोगों को इंतहाई कदर एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों की खिदमत इंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब बनता है। लिहाजा कोहन को मैयत वाली जगह या पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। जिस तरह हमारे इस्लाम में उल्मा और मसीहत में पादरी होते हैं, इसी तरह यहूदियों के पेशवा को कोहन कहा जाता है। ये इब्रानी ज़बान का एक लफ्ज़ है। वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो या छुआ हो तो इन पर गुस्ल या कम अज़ कम हाथ पाँव धोना यहूदियत में लाजिम होता है। यहूदियत में तदफीन का हर मुमकिन सूरत अमल जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हनूद करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो इसकी मरूद शरई इजाज़त ली जाती है, क्योंकि जिस्म का इसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजिम है। यहूदियत में मुर्दों को दफन करने से पहले कफन पहनाया जाता है। एक बार ऐसा करने के बाद कफन या को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं है, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे इसकी बेबसी और लाचारगी की हालत में न देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीद कहा जाता है। यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रवाज नहीं है, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि मुक़द्दस मट्टी से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाजरीन, यहूदियत में एक इंतहाई अजीब व गरीब रस्म यह भी पाई जाती है। वो रस्म यह है कि मरने वाले के करीबी अजीज
एक मुट्ठी मिट्टी की भरकर इसके कफन में डाल देते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का यह अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसका कोई करीबी रिश्तेदार ही इसके जिस्म पर मट्टी डाले। यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर इसी दिन दफनाते थे कि जिस दिन इसकी मौत वाक़या होती। इसकी दो वजूहात थीं। पहली ये कि मरके वुस्ता के गर्म मौसम में जल्द गल सड़ जाती थी, और दूसरी वजह थी कि इस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को जल्दी नहीं दफनाएंगे तो ये मैयत और इसके घर वालों की तजलील मानी जाएगी। मैयत के जल्द अज जल्द तदफीन के बायस कुरून वस्ता में चंद ऐसे वाक़यात देखने को भी मिले कि जब कुछ जिंदा लोगों को भी मैयत करार देकर दफन कर दिया गया। बाद अज़ां ये लोग इंतहाई मुशक्क़त के बाद अपनी कब्रों से निकल आए। 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी के कुछ जिद्दत पसंद लोगों ने इस मसले पर काबू पाने के लिए एक अजीब व गरीब ताबूत तैयार किया। ये एक ऐसा ताबूत था कि जिसके बाहर घंटी नस्ब होती थी और इसकी रस्सी ताबूत के अंदर मौजूद रहती थी कि अगर बिलफर्ज किसी मुर्दे को जिंदा दफन भी कर दिया जाए तो वह होश में आने के बाद इस घंटी को बजाकर लोगों को मुतल्ला कर सके। इस तरह की कब्रें आज भी यूरोप भर में पाई जाती हैं। यहूदी अपनी इबादत और मुकद्दस रसूमात के वक्त एक छोटी सी टोपी पहनते हैं, जिसे ये लोग किपा कहते हैं। जब कोई यहूदी मर जाता तो ये किपा इसके सीने पर रख कर उसे दफन कर दिया जाता है। इस तरह यहूदियों के अपने प्यारों की कब्रों पर गोल और चिपटे पत्थर रखने की रस्म भी पाई जाती है। इन पत्थरों को ताज़ीमी पत्थर कहा जाता है। अगर आपका किसी यहूदी कब्रिस्तान में जाना हो तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ कब्रों पर जा बजा इस किस्म के चिकने और गोल पत्थर देखेंगे जो यहूदियों ने अपने प्यारों की ताज़ीम और एहतराम की अलामत के लिए लगाए। यूँ तो दौर कदीम में यहूदी ये पत्थर मुख्तलिफ दरियाओं या तालाबों से हासिल किया करते थे, मगर मौजूदा दौर में ये भी एक इंडस्ट्री का रूप इख्तियार कर चुके हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ मुर्दे के नाम और इसकी पसंदीदा अशिया से मुज़य्यन पत्थर तैयार करके खूब पैसे कमाते हैं। तो नाजरीन, ये थी यहूदियत से जुड़ी कुछ मजहबी रसूमात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।